देखो, टाइप 5 उम्र पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन, पिता की उम्र पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ठीक है, उनकी क्या निकालना है, वर्तमान उम्र निकालना है। तो सबसे पहले हम उम्र वाला क्वेश्चन में समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो एक है ए और एक है बी। इसका वर्तमान उम्र हो जाएगा एक्स, इसका हो गया वाई। अगर 5 वर्ष बाद कहे तो 5 वर्ष बाद तो ए भी बढ़ेगा और बी भी बढ़ेगा। मान के चलो तुम दो दोस्त हो, एक ए है 10 साल के और एक बी है 12 साल के। तो पूछा जाए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ए हो जाएगा 15 और बी हो जाएगा 17। तो 5 वर्ष बढ़ा समय, ठीक है। तो 5 वर्ष सब बढ़ जाएगा, ए भी बढ़ जाएगा, बी भी बढ़ जाएगा, ए का मम्मी भी 5 वर्ष बड़ी हो जाएगी, बी का भी हो जाएगा, है कि नहीं। तो समय बढ़ता है, ए को कलर करें कि ए 5 वर्ष बाद कितना होगा, ए बढ़ा, उसका साथ साथ सभी का 5 वर्ष बाद हो जाएगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। क्लियर, समझ में आया ना। समय सबका बढ़ेगा। तो देखो, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की जो उम्र है वो पुत्र के उम्र यानी पुत्र की उम्र में गुना करना है। पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मानेंगे 24 नंबर, माना पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष। वर्तमान यानी आज के दिन। पिता कै साल के है, x वर्ष, पुत्र कितना है, y वर्ष। अब तुम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो, किताब में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पिता की उम्र यानी एक्स के बारे में बात कर रहा है। पिता की उम्र यानी एक्स, प्रश्न से यहां लिख दोगे, प्रश्न से पिता की उम्र यानी एक्स कैसा है। तो पढ़ो, क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्या कह रहा है, पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। तो यह समीकरण 1 निकल गया, एक्स माइनस 3y बराबर 3। समीकरण निकल, जैसे क्वेश्चन कहा वही हम लिख दिए। पिता की उम्र यह पुत्र के उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। पिता के उम्र का क्या खासियत है कि अपने पुत्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, अगर पुत्र होगा 10 वर्ष के तो पिता कितना हो जाएगा, 3 गुना तो 10 है 30, 30 में 3 जोड़ दोगे 33। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद, अब बाद यानी बढ़ेगा, लिखेंगे। बाद भी क्वेश्चन में देता है और पश्चात भी देता है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र,
तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र y प्लस, क्योंकि 3 साल बाद पिता भी 3 साल बड़ा होगा और पुत्र का भी तो उम्र 3 वर्ष बढ़ेगा। सबका बढ़ता है, धरती पर जितना है सबका उम्र बढ़ गया 3 वर्ष, ठीक है ना, क्वेश्चन के अनुसार। हाँ, ये लिखे 3 वर्ष बाद कहा था, लिखिए 3 वर्ष पश्चात है तो भी यही लिखेंगे, पश्चात का भी अर्थ होता है प्लस। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन, किताब पर फोकस करो सही विद्यार्थी। हम पढ़ रहे हैं 3 वर्ष बाद पिता की उम्र, यानी पिता के उम्र के बात हो रहा है x प्लस 3, ये ना है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के दुगुना से 10 वर्ष अधिक, क्या दुगुना, पुत्र की उम्र के दुगुना। तो पुत्र की उम्र क्या है 3 वर्ष बाद y प्लस 3, एकड़ कैसे गुना कर देना है 2 से और 10 वर्ष अधिक। क्लियर? तो x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10, x माइनस 2y 16 माइनस 3, तो x माइनस 2y बराबर 13। समीकरण x और y का मान निकाल देना है, सीखने किए हो। तो x हो जाएगा पिता की उम्र और y हो जाएगा पुत्र की, निकाल दोगे ना। समीकरण एक को से निकाल लेते हैं, 1 माइनस x माइनस 3y बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 13, माइनस प्लस माइनस कर जाएगा तो माइनस y माइनस 10, तो y बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 या 2 में, तो x माइनस 3y तो x माइनस 3 गुने y के मान 10, सॉरी y के मान 10 निकाले हैं, यहाँ तक y बराबर 10 बराबर 3, तो 10 30 और हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी x बराबर 33। पिता कितने वर्ष के हैं 33 वर्ष के, और पुत्र कितना है तो 10 वर्ष के, 33 और 10। क्लियर? केवल समीकरण निकालने पर ही देरी है 1 2, और बाकी क्वेश्चन को समीकरण निकाल के सॉल्व कर देंगे, 100 के मान तुम लोग खुद निकाल लेना, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, ठीक है। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और पुत्र की उम्र ज्ञात करें। क्लियर? तो इसमें भी मान लेंगे आदमी यानी पिता 25 नंबर। अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक को लिख के बता दिए हैं, तुम लोग लिख लोगे। अब मान लेंगे वर्तमान उम्र पिता के x और पुत्र के मान लिए हम y। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले फोकस करो, 2 वर्ष पहले कह रहा है, अभी तो बात नहीं हो रहा प्रश्न में, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले यानी पीछे जाओ, तो पिता के 2 वर्ष पहले, तो पुत्र भी तो 2 वर्ष पीछे जाएगा, दोनों जाएगा, एगो थोड़े होगा। आज मान के चलो तुम्हारा उम्र है 12 साल और तुम्हारे पिताजी का उम्र है 35 वर्ष,
अगर 2 वर्ष पहले कहें, हम आपसे सोचे कि 2 साल पहले हम 8 है ना, तो 10 हो जाएगा। तो हम 2 साल पहले 10 थे, तो पिताजी को बोलना पड़ेगा कि वो कह देंगे वो 33 साल के थे। समझ रहे बात ना, दोनों में घटेगा। तो 2 वर्ष किताब को फोकस करो। 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुना था। केकर 5 गुना था? क्वेश्चन ध्यान दो। पुत्र के 5 गुनी, तो पुत्र में हम 5 से गुना कर दे रहे हैं, तो 5 से गुना कर देंगे। x-2 बराबर 5 को y से 5y माइनस 10। x इधर आएगा -5y, उधर -10 जाएगा +2। तो x-5y बराबर -8 समीकरण। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद, अब था पहले, अब तो कह रहा है बाद। चलो बाद यानी दोनों 2 वर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे 2 वर्ष बाद पिता की उम्र x+2, 2 वर्ष पहले पुत्र की उम्र, सॉरी 2 वर्ष बाद पुत्र की उम्र y+2, है ना। ये सब लिखने पड़ेगा यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी विद्यार्थी, किताब सामने होना चाहिए। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे के उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। ये देखो, बेटे के उम्र के कई गुना कह रहा है? 3 गुना से 8 वर्ष अधिक, 3 गुना से 8 वर्ष अधिक। क्वेश्चन क्लियर कहा है, तो अब सोल्व कर दो। x+2 बराबर 3y प्लस 3 गुना 6 प्लस 8। x इधर आएगा -3y, 8 6 14, ये 2 उधर जाएगा माइनस। ठीक है, x -3y, 14 में से 2 जाएगा 12 समीकरण। अब यहाँ वीडियो पॉज करके 1 2 को सोल्व करो, है ना। सोल्व करने के बाद आंसर तो आ ही जाएगा 1 - 2। ये सब समीकरण सिखा चुके हैं। x-5y बराबर -8, x-3y बराबर 12। इस विधि को क्या नाम है बताओ? विलोपन विधि कहते हैं। -2y, 12 8 -16, y बराबर 8। y यानी पुत्र है 8 वर्ष के। समीकरण 1 में रख लेते हैं मान। तो x-5y बराबर -8, x-5 गुने y के मान 8 -8, 40 बराबर -8, -8 प्लस 40 यानी 32 वर्ष। पिता कितने वर्ष के हैं? 32 वर्ष के। क्लियर? 25 नंबर। अब देखो 26 नंबर। अच्छा 42 और 10 दिया है। कहीं गलती हो गया हमसे। देखो यही गलती है, 12 8 20 तक 16 कैसे लिख दिए? घटा दिए। सब मिस्टेक होता है, अकेले बैठ के बनाने में थोड़ा सा हो जाता है। 20 होगा, ये हो जाएगा 10। यहाँ रखोगे 10, देख रहे हो ना गलती? तुम लोग तो पहले ही पकड़ लोगे। 50 होगा ये वाला, उधर जाएगा 50, तो घटेगा तो 32 नहीं 42 होगा। यह 42 वर्ष। अब 26 नंबर ध्यान देना है क्वेश्चन।
जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें किताब तुम लोग सामने रखोगे, हम क्वेश्चन दिखा नहीं रहे हैं। जब केसीसी न लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो किताब सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्र के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग के दुगनी हो जाएगी। पिता की उम्र को निकालना है। ओनली वन पिता की उम्र निकालना है, पुत्र के नहीं पूछा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पिता को मान लेंगे 1 वर्ष। वर्तमान उम्र वर्तमान लिख लेना, और इसके कई गो पुत्र है? 2 गो। तो माना दोनों पुत्रों के वर्तमान आयु का योग y वर्ष। अब दोनों कितना साल के हमको नहीं पता है, बट दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कै साल के होगा? y, क्योंकि बार बार योग कहा है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान देना है, दोनों पुत्र का अलग अलग पूछता तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनता, बट यहाँ पर दोनों पुत्र को योग कहा। क्वेश्चन पढ़ लिए हो। पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। पढ़ लिया? ठीक है, बार धीरे पर पिता की उम्र यानी एज कैसी है? पढ़वागे पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना। योग का 3 गुना, योग को माने हम लोग y, तो x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 5 वर्ष बाद, तो 5 यहाँ पर ध्यान देना है। पुनः प्रश्न से यहाँ तो हर एक विद्यार्थी गलती करता है। 5 वर्ष बाद, तो लिख देते हैं 5 वर्ष बाद पिता की उम्र x प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों का योग क्या होगा? दोनों पुत्रों की उम्र। अब यहाँ देखना हिंदी थोड़ा अक्षर साफ नहीं लिखा है हमसे। 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों की उम्र। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो y है, दोनों पुत्र का योग, ये पुत्र 1 भी इसके अंदर है और पुत्र 2 भी है y में, क्योंकि 2 पुत्र का योग माने हैं हम y। तो जब 5 वर्ष जुआ बच्चा है मान के चलो ये दोनों, तो 5 वर्ष बाद ये पहला बच्चा 10 था तो कितना हो जाएगा? 15। ये भी 5 बढ़ा, y में 2 गो बच्चा है तो ये भी 5 बढ़ा, तो 5 है 5 10, यानी यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 10। पिता तो अकेले थे तो 5 जोड़े, बट इसमें पुत्र में एक पुत्र नहीं ना है, 2 भाई है, तो पहला भाई 5 वर्ष बढ़ेगा तो दूसरा भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा ना, तो 5 है 5 10, तो योग कितना हो जाएगा? y प्लस 10। ध्यान देना है। अब देखो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है कैसी है? पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्र के योग के दुगनी हो जाएगी, योग के दुगनी, तो y प्लस 10 और गुणित में 2, x प्लस 5 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 5, समीकरण।
अब क्या पूछा है, केवल पिता की उम्र पूछा है x, तो समीकरण 1 गुने 2, समीकरण 2 गुने 3, 1 को 2 से गुना करो, 2x माइनस 6y बराबर 0, 3 से 3x माइनस 6y बराबर 45, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस x बराबर माइनस 45, x बराबर 45, पिता की उम्र कितना हो गया, 45 वर्ष। क्लियर। अब देखो 27, अब हम पर समीकरण निकाल लेते हैं 27 और 28 का, तुम लोग सोल्व कर लेना। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पर सेम क्वेश्चन देखो, मान लो यहाँ पर ए का वर्तमान उम्र x और बी का वर्तमान उम्र y, ये सब लिख लोगे तुम लोग। क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले, तो फिर लिखोगे प्रश्न से 5 वर्ष पहले ए की आयु x माइनस 5, बी की आयु y माइनस 5, क्योंकि दोनों में कम होगा। हम क्वेश्चन पर ध्यान देना है, किताब पर ध्यान दो। 5 वर्ष पहले ए की उम्र, देखो बोर्ड पर, ए की उम्र, ए में है ए की उम्र, बी की उम्र की 3 गुनी हो जाएगा। ए का उम्र कैसा है, क्वेश्चन, बी की उम्र की 3 गुनी, बी के तो ए है, हाई है बी, तो बी की उम्र के 3 गुनी ए का उम्र। अब x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1, ठीक है। पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे ए की उम्र 10 वर्ष बाद, तो x प्लस 10 और बी के हो जाएगा y प्लस 10, तो 10 वर्ष बाद ए, फिर से ए की उम्र बी की उम्र की दुगुनी, क्या कर दुगुना, बी का दुगुना। अब x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण बना लोगे, काम समाप्त हो जाएगा, है ना। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन, खुद से सोल्व करो, ना क्वेश्चन पढ़ेंगे ना बनाएंगे हम, वीडियो पॉज करो और 28 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दो, अब फिर चालू कर लीजिए। 10, देखो आदमी यानी पुत्र को मान लेंगे, सॉरी पिता को पहले मान लो, पिता x और पुत्र कह रहा है y, 10 वर्ष बाद तो x प्लस 10 y प्लस 10, 10 वर्ष बाद एक आदमी यानी पिता x उम्र, किताब पर ध्यान दो, उसके बेटे के उम्र की दुगुनी, बेटा की उम्र का दुगुना, समीकरण 1 निकाल लोगे खुद से। 10 वर्ष पूर्व, बिना प्रश्न से 10 वर्ष पूर्व, x माइनस 10 होगा और y माइनस 10, 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र पुत्र की उम्र की
4 दूनी कितने क्यों में किए 4 दूनी समीकरण 2। इसको सोल्व करो, आंसर मिला। आंसर नहीं मिले तो फिर हमसे बोलना है क्लास में कि सर हमसे का आंसर नहीं आ रहा। क्लियर।